हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं वर्मास बोल। मैं अमित वर्मा आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं स्क्वायर रूट के साथ। देखिए, स्क्वायर रूट्स हमने एक वीडियो में पढ़ा था, लेकिन उसमें 3 मेथड थे हमारे, रिपीटेड और प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीज़न मेथड। तो उस वीडियो में हम डिवीज़न मेथड को कुछ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो आज प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। तो बच्चे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आपके जितने डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं डिवीज़न मेथड के लिए 5607। तो देखिए, यहाँ पे तो हमारे डेसिमल वाले अभी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेसिमल तक उसको किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते थे, बार लगाते थे। और बार कहाँ से, आपको मैंने बताया था कि ये राइट हैंड और ये लेफ़्ट हैंड, राइट साइड से किस तरफ जाते थे आप, लेफ़्ट साइड जाते थे। तो राइट साइड पे बार लगाएंगे 2 संख्याओं पे, फिर उसके बाद पेयर बनाते थे, यानी पेयर 2 संख्याओं का यहाँ पे दोनों का बन गया। तो हम किसको करेंगे, हमारी जो संख्या है 56 उसको हम डिवाइड करेंगे। जो नंबर आप सोचते हैं, यानी आपको मैंने बताया था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। कुछ इसी प्रकार से कहाँ तक लिखे थे हमने, 10 तक लिखे थे। तो आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। चलिए, अभी तो हमने नोट नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार से था वो। तो जैसे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए, यानी अगर 7 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पे 8 ज़्यादा हो जाएगा, हमें इसे नियर अबाउट पहुँचना है, यानी ऑलमोस्ट लगभग उसके नियर पहुँचना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने एक संख्या चुनी 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 जगह 1 2 3, और यहाँ ये 49 यहाँ पे आता था माइनस का साइन, यहाँ पे होता था प्लस। 7 हो गया 14, और यहाँ लेस करके आया आपका 7 फिर से। और जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा, कैरी करेंगे तो आपकी दोनों संख्याएं उतरेंगी, 0 और 7 दोनों एक साथ उतरेंगी। ठीक है जी। तो चलिए, अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे नंबर लेंगे, उसी नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए 707 है। तो मुझे अगर अंदाज़ा लगाना हो तो कि कितने पे जाएगा, ये कितने पे डिवाइड होगा, तो मैं इसको यहाँ पे 0 से ट्रीट करूँगा। अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो ये 140 होता है, और 14 पंजे 70 होता है, यानी 14 5 जा 700 होता है। तो ये 700 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कहाँ पे लूँगा, इसको 4 पे लूँगा। तो 4 यहाँ पे एक जगह 2, और फिर यहाँ पे 3, 1 2 3। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 576, और ये लेस करिए, आप अपने आप ही कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। मैं आपका समय बचाने के लिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो चलिए, ये आ गया 148, और यहाँ लेस करने पे आया 131। अगर यहाँ पे आप डेसिमल देते हैं तो जब आप डिवाइड करते थे तो वहाँ पे आप फ्री होते थे 1 0 लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप अगर डेसिमल देते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो आप फ्री हैं 2 0 लेने के लिए। तो आपने 2 संख्या उतारी, 131 छोटा था इसलिए हमें कैरी करना पड़ा, कितने 2 0 लेने पड़े। अगर आपने यहाँ पे 2 0 लिया है तो ये हो गया 13,100। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ से तो किस तरीके से करूँगा, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो 1500 लगभग हो जाएगा, और 1500 इंटू में 10 कितना होता है, 15,000 होता है। तो हम थोड़ा सा और पीछे आएंगे, लगभग 9 या फिर 8 पे करके देखिए, आपका लगभग इसके नज़दीक आएगा, यानी 11,904। और इसको लेस करिए, कितने पे आपने लिया, 8 पे। ये आप सोच रहे होंगे किस प्रकार से हो रहा है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है जी। तो घबराने वाली बात नहीं, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड में हमने एक नंबर चुना है 9999। 4 टाइम्स 9, तो आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसके नियर अबाउट पहुंचना है, तो हम लेंगे 9
और 9 कितनी बार, 3 बार, और यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 81, यानी स्क्वायर करने पर लेस करिए तो ये आया 18, और कैरी करके दोनों संख्या एक साथ आएंगी। 9 कितना हो गया भैया, 18। अब इसके साथ जो नंबर लेंगे देखिए, अगर मैं 0 लेता हूँ तो लगभग ये 180 है, और 180 को 10 से मल्टीप्लाई करिए समथिंग तो ये 1800 होता है, तो हम वहाँ तक तो जा नहीं सकते, इसलिए पीछे आइए एक नंबर यानी 189, और मल्टीप्लाई करेंगे 189 को 9 से तो ये आ जाएगा आपका 1701। लेस करिए 99, और ये आ गया आपका लेस करने पे 198, और यहाँ अगर आप डेसिमल देते हैं तो ये होगा 00। मैंने क्यों लगाया डेसिमल मैं आपको बता देता हूँ, 198 क्यों, क्योंकि 198 और 198 एक में डिविजिबल होता, लेकिन आपको पता है 198 के साथ यहाँ मुझे कुछ नंबर लेना पड़ेगा, तो इसलिए डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे 2 जीरो लेनी पड़ी दशमलव देकर। तो चलिए ये किस पे जाएगा, 198 है, फिर से 0 लेट करिए तो लगभग 10 पे जाना चाहिए, लेकिन 10 पे जाने से ये कुछ फालतू हो जाएगा। ठीक है जी, अगर यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ तो 0 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसलिए लास्ट नंबर कितना होगा, 9 ही हो सकता है हमारा, तो हमें 9 पे करना पड़ेगा। तो 9 से करिए और 17901, 10 से तो लिख नहीं सकते आप, तो ये लेस करने पे आपका आ रहा है 89। ये बस ये दशमलव के बाद आप 2 स्थान तक 3 स्थान तक कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो बस एक ही स्थान तक करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इस बार हम लेते हैं एक संख्या छोटी सी, कई बार ये 10th क्लास और छोटी छोटी क्लासेस में आता है जो परेशान करता है बार बार। तो यहाँ पे 5 है, अब 5 को यानी 2 2 4 पेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही नंबर था, माइनस किया प्लस किया, कहाँ 2 बार, और यहाँ पे लेस करने पे 1। देखिए 2 2 4 होता है, दशमलव दिया तो यहाँ पे 2 जीरो, कितने पे जाएगा, अगर 2 पे करें तो हमारा 84 आता है, कैसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 से 84 आएगा। लेस करिए, लेस करके आया हमारा 16, और फिर अगर हम दशमलव हम लगा ही चुके हैं, दशमलव हमने क्यों लगाई थी, क्योंकि हम 0 पहले से कैरी कर चुके थे, अब ये हम फ्री हो चुके हैं 2 जीरो लेने के लिए। ये हो गया 44, और 44 अगर मैं इसको 3 पे करूं तो ये आएगा मेरा 1329। देखिए अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 4 0 अगर मैं यहाँ पे 0 लेता तो ये लगभग 440 है, और आपको पता है अगर 4 से मल्टीप्लाई करता तो 1600 हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको 4 4 3 पे ही किया जाए। ट्राई करके मल्टीप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3, और धीरे धीरे जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए ये हो गया आपका 3, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत तो है, और लेस करके आएगा आपका 271। देखिए आप चाहें तो और कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 स्थान तक किया, बस यहीं मैंने क्विट कर दिया। ठीक है, आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, थोड़ा छोटा है, वो भी सिंगल डिजिट का नंबर है 7। सेम 2 2 जा 4, 3 का अगर लेते स्क्वायर तो 9 होता, 1 2 और एक यहाँ पे हमारा 2, प्लस 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। लेस करिए 3 आया, 2 2 कितना हुआ हमारा 4। देखिए वीडियो को अभी देखते रहिए, कहीं बीच में आप क्विट ना करके जाएं, क्योंकि अब हम दशमलव वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो 4 और ये 3, तो ठीक है आप 2 जीरो ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया आपने। अगर मैं यहाँ 0 लूँ तो 6 4 जा 24 यानी 240 होता है। तो आप जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं आप, 6 तक जाइए। 6 तक आपने क्या 7 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा, और लमसम ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि ये 47 नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से तो 6 पे किया हमने, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 276
बस मैं यहीं क्विट कर रहा हूँ एक ही नंबर पे। आप आगे और भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर करना चाहें तो 52 आ जाएगा, 00 कैरी करें और ये हो गया 52 यानी 500, 5 पचे 25 होता है, यानी उससे पीछे आना पड़ेगा तो 4 पे लेते हैं 4, ये आ गया आपका 2096, लेस करने पे आया 304। ठीक है जी, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पॉइंट्स वाले भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यानी डेसिमल वाले, थोड़ा अच्छा सा और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 5062.5। ठीक है जी, तो आप अब बताइए इसके अंदर पेयर कैसे बनाते थे। डेसिमल के इधर सेम रूल लगता था जैसे आप पहले लगाते हैं, और डेसिमल के इधर कैसे लगता था, लेफ़्ट टू राइट लगता था, लेफ़्ट टू राइट। तो ये तो हमारा पेयर, ये बार इस पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिंगल ही है। अगर यहाँ पे हम बार लगाएं तो पहले इन पे बार लगेगा फिर इस पे बार लगेगा, तो पेयर बन रहा है। तो पहले हम किसको डिवाइड करेंगे, 5 को, 2 2 2 3 जगह यानी 4, 5 में से 4 गया 1, और हम कैरी करेंगे 06। पॉइंट के बाद वाली यानी दशमलव के बाद वाली संख्या उतारते आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है, यानी 224। अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं नंबर लूँ 2 और अगर मैं 3 लेता तो आपको पता है, समझिए बात को, यहाँ पे हमेशा 0 रखिए। आप नंबर जो भी लें उससे मल्टीप्लाई मत करिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए। तो 120 होता है, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो रहा है तो हम उससे पीछे आएंगे, तो यानी हम यहाँ पे लेंगे 280, तो यानी ये लगभग जा सकता है उसके नियर। तो यानी हम 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हमारा नंबर आएगा, 84। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको करना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। वैसे तो मुझे पता है और विश्वास है कि आपको वीडियो के अंत तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका आया लेस करने पे 22, और अब आप क्या कैरी कर सकते हैं 25, और ये ऐड करने पे आया 44। देखिए फिर 44 आया और ये 2200 है, लगभग मानिए 2200 है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 0 मानता हूँ, किस तरीके से करते हैं वो देखिए। अगर मैं इसको 440 मानता हूँ तो 440 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 2 यानी 2500, यानी अबव जाएगा या लगभग जाएगा। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए 445, 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आएगा 2225। तो यानी ये तो एग्जैक्टली कट जा रहा है, यानी 0 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना, पहले ये हमने इसका नंबर यहाँ पे दिया नहीं था, ये आया 2.25। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और यानी कुछ बड़ा। 297025। फिर से वैसे ही करेंगे, दशमलव की इधर की जो संख्या है पहले उसका बार, यानी जैसे रूल था, क्या रूल था, लेफ़्ट और राइट टू लेफ़्ट था। तो राइट साइड में यानी पेयर बन ही रहा है तो इसका पेयर बन गया, फिर इसका पेयर, इसका पेयर। तो चलिए यहाँ से 29 है तो किसका लें, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। तो कौन सा लें, 5 स्क्वायर। तो हम 5 स्क्वायर ले रहे हैं, 5 स्क्वायर हमने चुना, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 जगह 5 5 5, लेस करिए तो ये आया 4, और डेसिमल के बाद वाली संख्या लेते ही आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। 5 5 हो गया 20, 5 5 ऐड करते हैं यहाँ पे, 5 5 हो गया 10। ठीक है जी, 5 5 हो गया 10, और ये 470। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 मानूँ तो लगभग ये 100 है और ये 470 है, तो मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो फालतू हो जाएगा, यानी हम लगभग कहाँ पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। तो 4 पे करिए, 104 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 416। 416 यहाँ पे आप लिखिए 1 2 3, सेम वही करते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरी करिए 25, ये हो गया 5625, ऐड करने पाया 108। यहाँ पे अगर हम संख्या लेंगे ये 5600 के नज़दीक है, ये 1000 के नज़दीक है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर 5000 के आपको पास जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 से करते हैं तो 6000 हो जाएगा, इसलिए 5 पे करके देखते हैं, और 5 पे हमने किया तो हमारा आंसर आया 5625।
जो कि इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर रहा है, और यहीं पे हमने क्वेश्चन को डन किया। एक और एग्जांपल समझते हैं। तो ये एग्जांपल करने के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। 7 6 8 7 5 2। देखिए इसका पेयर पहले बनाइए। इसका पेयर पहले दशमलव के इधर वाला कैसे बनेगा, इस तरीके से पहले नंबर पे, ये फिर दूसरे नंबर पे। यहाँ से जो हम पेयर बनाते थे ये बना, इसका नहीं बना तो हम 0 कैरी कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ वाला तो पहले जैसा रूल लगता है नॉर्मल के केस का, और दशमलव के बाद क्या हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट हो जाता है, यानी पेयर बनाते हुए चलते हैं। तो ये हो गया। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी तो। और कॉन्सेप्ट में ना भी दिक्कत आए तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पे 3 मेथड की बात की गई थी स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और स्क्वायर रूट का एक शॉर्ट मेथड भी है, वो आने वाला है, उसको भी जाके देखिए। यानी 2 का स्क्वायर, 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ गया 3, कैरी करेंगे 6 8, और ये आया 4, कितना यानी 40 के लमसम है, और ये हमारा लगभग 10 के आसपास, 400 तो है नहीं, तो 7 या 8 पे जाएगा। तो 7 पे करके हमने देखा, तो 7 पे ये आएगा 329, लेस करिए, लेस करने पे आएगा 39, और पॉइंट के बाद वाला कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दशमलव देना पड़ेगा तुरंत। तो ये ऐड करके हो गया आपका 54। अब देखिए ये है 4000 के नज़दीक, और ये 540 हो जाएगा, यानी 500 और ये 4000 के नज़दीक जाना है, तो लगभग 8 से मल्टीप्लाई, 8 या 7 से करके देखते हैं। 7 से किया तो ये आया 3829, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना आपको। धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, टिप्स पे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये मेथड सॉरी। ऐड करने पे 5542 आ रहा है, और भी आगे आप बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये 4146 अभी संख्या बची हुई है तो मैं कर देता हूँ। हमने यहाँ कैरी कर लिया 20, तो यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लें, ये 2 मैंने ले लिया है, ठीक है जी, और 2 लिया है तो 2 यहाँ करिए, मल्टीप्लाई करिए 1084, और लेस करिए कैलकुलेटर से, मैं कर रहा हूँ 3536, ठीक है जी। तो ये आपका नंबर आ गया 27.72। वीडियो कुछ लंबी ना हो जाए, तो चलिए इतने ही एग्जांपल्स के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियो का भरमार मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।